द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनाव आयोग पर तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा हुआ। ईवीएम के बाद सवाल खड़े हुए कि भैया देखो, मतदान तो हो रहा है लेकिन उसका जो आंकड़ा है वो देरी से जारी किया जा रहा है और देरी से जारी करने पर उसके आंकड़ों में इजाफा हुआ जा रहा है। अब 17C के फॉर्म की भी चर्चा होने लगी। ऐसी कोई चर्चा 2014 और 2019 में नहीं हो रही थी जो इस बार हो रही है। चुनाव आयोग को शिकायतों का दौर तो वैसे हर चुनाव में होता है। शिकायतों पर बहुत कम ही संज्ञान लिया जाता है अगर वो सत्ता पक्ष के लोगों के लिए है तो। अगर विपक्ष के लोगों के लिए कोई शिकायत होती है तो उस पर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। ऐसा चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगते रहे। खैर, अब हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें संशय भी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के आधार पर वायरल हो रही खबर है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया के हवाले से यह खबर आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एक शख्स है नितेश, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके एक हंगामा खड़ा कर दिया है और एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। दरअसल वो लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम पटना, कि पटना से एक बड़ी खबर है। अब वो बड़ी खबर क्या है? उस बड़ी खबर की चर्चा ही तेजी से हो रही है, क्योंकि वो भी चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है, चुनाव आयोग से संबंधित है। भारत के गृह मंत्री के इशारों पर बिहार के राज्य भवन पटना में 2 ईवीएम हैकर को रुकवाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत देश के गृह मंत्री के इशारों पर बिहार के राज्य भवन पटना में 2 ईवीएम हैकर को रुकवाया गया है। वैसे ईवीएम हैक की खबरें तो अभी भी चल रही हैं, मतलब कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लेते हैं, ईवीएम हैक है, फलाना ढिमकाना, लेकिन इसकी सत्यता की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। क्या वाकई में ईवीएम हैक हो सकती है? इसकी यह भी पुष्टि नहीं हो पाई कि हाँ, ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। यानी संशय और प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर कह सकते हैं विस्मय बोधक चिन्ह अभी भी इस पर लगा हुआ है, एक्सक्लामेटोरी लगा हुआ है। आगे बढ़िए, आगे भी लिखा है, चर्चा है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति, जो 2 संदिग्ध व्यक्ति बताए जा रहे हैं, उन संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी बकायदे डिस्क्लोज किए गए। इसलिए थोड़ा सा गंभीरता के साथ इस खबर को भी आप सुनिएगा। वैसे सच्चाई क्या है इसकी हम पुष्टि पहले नहीं करते, आपको बता दें, अन्यथा आप कहें कि नहीं द लाइव टीवी ने कहा है। दरअसल ये सोशल मीडिया के हवाले से मैं खबर आपको बता रहा हूं, लेकिन जिस आधार पर इस खबर को शेयर किया गया है, नामों के साथ डिस्क्लोज किया गया है और कहा गया है कि देश के गृह मंत्री के आदेश पर राज्य भवन पटना में 2 ईवीएम हैकर रुकवाए गए, उनका नाम डिस्क्लोज किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कुछ है या नहीं, इसका विश्लेषण आप करिए। ये दोनों व्यक्ति राज्य भवन में ठहरे हैं। इनका नाम जो बताया गया है वो है जिसका नाम पी कश्यप और डॉक्टर एम.के. भाई है। यानी पहले पी कश्यप है, दूसरा डॉक्टर एम.के. भाई। बिहार के मुख्यमंत्री के यहां के गृह मंत्री हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि राज्य भवन में ये दोनों संदिग्ध व्यक्ति किस हैसियत से ठहरे हुए हैं, क्या इनका काम है, क्यों रुके हुए हैं, क्या ये कोई आईएएस हैं या कोई विभाग के अधिकारी हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। हो सकता है अंदर से कोई बात लीक हुई हो, यहां तक पहुंची हो, इसको ईवीएम हैकर का नाम दे दिया गया हो इन लोगों को, लेकिन ये कोई और हो। इसीलिए सवाल भी शख्स पूछ रहा है, क्या ये कोई आईएएस अधिकारी हैं या किसी विभाग के अधिकारी हैं? इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे या चुनाव आयोग देगा? चुनाव आयोग बताएगा कि ये लोग कौन है, या फिर मुख्यमंत्री बताएंगे बिहार के? सूचना यह भी है कि ये दोनों व्यक्ति ईवीएम मशीनों की हैकिंग के विशेषज्ञ हैं। ये भी मतलब सूचना है, सिर्फ ये उड़ी उड़ी खबर है, उड़ती हुई खबर आ रही है कि ये दोनों लोग रुके हुए हैं, जिसमें से एक का नाम डॉक्टर एम.के. भाई है, दूसरा का नाम पी कश्यप है। इन दोनों को लेकर जो चर्चा है वो यही है कि हाँ, ये दोनों लोग ईवीएम विशेषज्ञ हैं, वो भी हैक करने में विशेषज्ञ हैं। 1 जून को पटना के नजदीक 3 लोकसभा, पाटिलपुत्र, पटना साहिब और नालंदा लोकसभा में वोटिंग होनी है। ऐसे में कैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति राज्य भवन में ठहर सकता है? ये सवाल अपने आप में जेन्युइन सवाल पूछे गए हैं और ये बताने की कोशिश भी करनी चाहिए, बताना भी चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो ये सब यहाँ पर रुके हुए हैं। इस तरीके से हरकतें करने के लिए तो नहीं रुके हुए हैं। ये संशय लोगों के जहन में, और इस संशय को मुझे लगता है कि इसका निवारण भी करना चाहिए, इसको बताना भी चाहिए। जो लोग इस तरीके से संशय में हैं उनके संशय का जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। वैसे चुनाव आयोग शायरी में बहुत बात करता है और शायरी में बात करके मुख्य चुनाव आयुक्त साहब ये बताने की कोशिश करते हैं जो ईवीएम को बदनाम किया जा रहा है इसको लेकर।
अब देखिए इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है। राहुल यादव, मैं हूं पीडीए परिवार, आप समझ सकते हैं इनका रिएक्शन क्या ही होगा। जो ऐसे परिवार वाले लोग होते हैं, इस तरफ क्यों या उस तरफ क्यों, दोनों के रिएक्शन एक तरफा ही होते हैं। लेकिन देश के लिए आखिर मौका है, अब नहीं बदले तो ये सब बदल देंगे। देश के पास अब मौका है, ये नहीं बदले तो सब बदल देंगे। बड़े साहब लिख रहे हैं कि भैया इन लोगों की हालत खराब है, 4 को रिजल्ट आएगा और एनडीए की सरकार बनेगी, 5 को तेजस्वी हॉस्पिटल भागेगा गिरफ्तारी के डर से स्पाइन सर्जरी के लिए, 34 साल में ही कमर जवाब दे दिया है। बड़े साहब ये लिख रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये सब एक प्रोपेगंडा है, लोगों द्वारा कहा जा रहा है। शुभम यादव लिख रहे हैं, देखिए भैया ये लास्ट चांस है, पूरा जोर लगाएं और ईमानदारी से वोटों की गिनती करवाइए। मतलब ये लास्ट चांस है, अगर ये चांस हाथ से गया तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट सरकार बन जाएगी तो फिर अगले बार से चुनाव ही नहीं होंगे। अनूप तिवारी लिख रहे हैं, मोदीज फैमिली से हैं तो मोदीज फैमिली से हैं तो एक तरफा पोस्ट होगा, इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया, सुनकर आप घबराइएगा नहीं। सुनिए, इतना बड़ा फेक पोस्ट लिख दिया कैसे? थोड़ा पटना जंक्शन पे पॉकेट मार था, मुझे याद है, जीआरपी वाले पकड़ के पीट रहे थे इसको। लो, मतलब व्यक्तिगत महिमा मंडन भी शुरू कर दिया गया कि भैया देखो ये तो झूठ बोला जा रहा है और व्यक्तिगत महिमा मंडन ही आ गया है। जयंत, ये भी मोदी परिवार से, जैसा अनपढ़ नेता वैसा उसका चमचा, और ऐसे शब्द लिखे हैं जो मैं आगे शायद पढ़ भी नहीं सकता। गौतम पांडे वो लिख रहे हैं, वो दोनों व्यक्ति ईवीएम मशीनों के हैकिंग के विशेषज्ञ हैं और तू आलू परिवार का चाटने में विशेषज्ञ है। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं, मतलब लोगों का रिएक्शन इस पर अलग तरीके से आ रहा है। शांतन शाश्वत लिखते हैं, अच्छा जब हैक ही करना है तो कहीं भी बैठ के हैक कर लेगा, और एक बात कि खाली पटना में ही काय कर रहा है और दूसरे जगहों पर काय नहीं हो रहा है। लोगों के मन में भी सवाल, भाई अगर करना हैक करना ही है तो हर जगह पे हैक होगा, कि सिर्फ पटना में हैक करके क्या मतलब है। शुभम राजा लिख रहे हैं, सुन रहे हो विनोद, आरजेडी का समर्थक होने के लिए ये सब करना पड़ता है, बिना दिमाग का आदमी होना पड़ता है। मतलब ये सब भी लोग लिख रहे हैं। डॉक्टर उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि इतना पैसा चुनाव में तेजस्वी फूंक दिया, इससे तो अच्छा था 2 अच्छा हैकर ढूंढ लेता। खैर, लालू के लूट का पैसा ऐसे ही खर्च होगा, अब तो बिहार की सारी सीट एनडीए की होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इन पर संज्ञान ले। अभय शंकर मिश्रा लिख रहे हैं कि कृपया इनके ट्वीट को संज्ञान ले, अगर ये झूठ या अफवाह फैलाने की साजिश है तो उचित कार्रवाई करें, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि ये खबर की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, फिलहाल ये सोशल मीडिया के हवाले से बताई जा रही जानकारी है जो एक शख्स द्वारा साझा की जा रही है, जिनका नाम है नितेश कार्तिकेय लिख रहे हैं, और आई एम लालू लिखा है, तो मतलब ये आरजेडी समर्थक हैं। फिलहाल ब्लू टिक इन्हें मिला हुआ है। सोशलिस्ट बताते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ लालूवाद, मतलब लालूवाद से काफ़ी फेमस, मतलब वो प्रभावित है, तो ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो फिलहाल अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें हैं, और इन बातों को लेकर सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर पटना में ही हैकर्स को बिठाया जाएगा और भी जगहों पर हैकर्स को बिठाया जाएगा ताकि सही तरीके से चुनाव अपने पक्ष में किया जा सके। तो ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, और कुछ लोग इसको फेक न्यूज़ बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये सत्यता की इसकी जाँच होनी चाहिए। जो पोस्ट किया गया है कि डॉक्टर एम के भाई और पी कश्यप जो नाम के 2 शख्स राजभवन में रुके हैं, ये कौन है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।